10वां बोलो क्वेश्चन नंबर 10 का ठीक बोलो। इंटीग्रेशन dx अपान x की पावर 4 ठीक। देखो इसको हम दो तरीके से हल करेंगे, आप दोनों तरीका जान लो। dx बटे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, एक तरीका बताए थे कल, अगर ऊपर कुछ ना हो और एक्स स्क्वायर हो तो आप कुछ मत करो, एक्स स्क्वायर की जगह वाई मान लो आंशिक भिन्न में हल करने के लिए। एक तरीका ये भी है कि इसको x माइनस ए एक्स प्लस ए और फिर इसको लिखो बड़ा वाला जैसे कल किए थे। देखो एक तरीका इसको आप करिएगा, एक हम बता दे रहे हैं, एक आप करिएगा। कौन सा तरीका है? ये वाला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dx बटे एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए और क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब आंशिक भिन्न में जब इसको तोड़ोगे ना तो a बटे एक्स माइनस ए बी बटे एक्स प्लस ए और धन सी एक्स प्लस डी बटे एक्स स्क्वायर प्लस। एक तरीका तो ये है, सही है, ये बड़ा वाला। आप क्या करिए, इस बड़े तरीके का उपयोग ना करिए, छोटा सा लगाइए इसको। मान लीजिए आंशिक भिन्न में हल करने के लिए माना एक्स स्क्वायर बराबर क्या वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई पुट कर दो यहाँ। इंटीग्रेशन dx बटे न आंशिक भिन्न में हल करने के लिए केवल किए हैं तो यहाँ ऊपर 1 बटे वाई माइनस ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा वाई प्लस ए स्क्वायर। सही है, देख लो बराबर यहाँ वाई रख दिए, यहाँ बराबर ए बटे आंशिक भिन्न में हल कर रहे हैं ए बटे वाई माइनस ए स्क्वायर धन बी बटे वाई प्लस ए स्क्वायर। केवल आंशिक भिन्न हल करने के लिए कर रहे हैं। ये नीचे वाला टर्म लसा ले लो, जब आप लसा लेंगे तो इंटीग्रेशन 1 बटे वाई माइनस ए स्क्वायर और वाई प्लस ए स्क्वायर बराबर ये बोलो ए वाई प्लस ए स्क्वायर धन बी वाई माइनस ए स्क्वायर बटे वाई माइनस ए स्क्वायर और वाई प्लस ए स्क्वायर। ये इससे कंप्लीट क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक, यहाँ ए वाई प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर। सही। हाँ, अरे वो वाला तरीका नहीं कर रहे हैं, वो वाला आप करिएगा, वो इस तरीके से भी आ जाएगा ना। इस तरीके का उपयोग करेंगे तब भी आएगा सेम ना। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें टफ हो जाएगा जैसे अभी कर रहे थे, इससे बच जाओगे। अब रख दो x बराबर रख लो माइनस ए, y बराबर क्या रखने पर ए स्क्वायर रखने पर। एक बार y बराबर ए स्क्वायर रख दीजिए और एक बार y बराबर माइनस ए स्क्वायर रखने पर। देखिए दोनों वैल्यू आ जाएगा रखने पर, रखो आप। अब एक बार इधर एक बार इधर, देखो y इस तरफ तो y है नहीं तो एक, यहाँ ए स्क्वायर रखेंगे तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर और इंटू ए, तो a बराबर कैपिटल ए बराबर 1/2a स्क्वायर। ऐसे ही माइनस ए रखोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ एक आएगा उस तरफ आ जाएगा -2b स्क्वायर 2a स्क्वायर और इंटू b, तो b बराबर हो जाएगा -1/2a स्क्वायर। a का वैल्यू पता चल गया, b का देखो आसानी से आ गया, नहीं तो उसमें ना आप फंसोगे फिर दिक्कत होगी। रख दीजिए। अब हल करते समय जब आपको बता दिए थे, जब हल करना हो तो y के पहले वैल्यू पुट कर देना समाकलन लगाते समय। 1 देखो माने क्या हो, a का वैल्यू बताओ 1/2a, यहाँ से अब लिख रहे हैं यहाँ से ना, ये है टर्म, समझ गए। 1/2a स्क्वायर ब्रैकेट में a बटे माने 1/, हाँ एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू रखना है एक्स स्क्वायर माइनस और क्या dx और प्लस, अच्छा माइनस
माइनस क्यों, क्योंकि b का वैल्यू माइनस में 1/2a² इंटीग्रेशन dy dx बटे प्लस a²। ये दोनों सूत्र आपको पता है, x² माइनस a² का भी लाग वाला है ये, और ये tan वाला है। लगा दो 1/2a² को बाहर कर लो, कंप्लीट बाहर कर लो, यहाँ भी ये लाग ये सूत्र हो जाएगा 1/a। ये लाग का याद करो 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a, याद है सृष्टि। और यहाँ माइनस tan इनवर्स 1/a a तो a है, tan इनवर्स x/a और प्लस में क्या c। उत्तर मिला विशाल, यही दे रहा। अगर ये नहीं दिया होगा ना तो फिर कहाँ से हल किया है, किस तरीके से, इस तरीके का उपयोग। बोलो 10वां में कितना है, अरे बाप रे, 10वें का b। बोलो इंटीग्रेशन dx अपान x² प्लस a² x² प्लस b²। ठीक, ये आप देखो डायरेक्ट हम बता रहे हैं, डायरेक्ट a का वैल्यू अभी यहाँ देखो माइनस में था, कर ही लो, मान लेंगे, माना, अरे बहुत तेज कर रहे हैं, माना x² बराबर क्या y। ठीक, हल करो आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न के लिए कर रहे हो, समाकलन के लिए नहीं। समाकलन करते समय हम पुट कर देंगे वैल्यू, y माने वैल्यू निकालने के लिए ए बी का। तो यहाँ 1/x² प्लस a² बोलते जाओ, और x² प्लस b² बराबर a/x² प्लस a² धन b/x² की जगह मान लियो है यार y, और यहाँ भी y, यहाँ भी y, और यहाँ y प्लस b²। ठीक, y² नहीं केवल y, गधा y। अब सही है, 1/y प्लस a² पहले ब्रैकेट में, y प्लस b² दूसरे ब्रैकेट में, बराबर a y प्लस b² और धन b y प्लस a² बटे y प्लस a² और दूसरे कोष्टक में y प्लस b²। ये इससे कैंसिल। अब 1 बराबर a y प्लस b² और धन b y प्लस a²। बोलो माइनस b रखो और माइनस a रखो, माइनस b रखेंगे तो ये 0, x बराबर y बराबर माइनस b, y बराबर क्या माइनस b², और एक बार y बराबर माइनस, जब माइनस b² रखेंगे तो 0 ये आ जाएगा, यानी 1 बराबर हो जाएगा b इंटू b, y की जगह क्या रख रहे हो b² माइनस b², तो a² माइनस b² लिख दें तो a b बराबर हो जाएगा, यहाँ नहीं दिखेगा क्या, b बराबर आ जाएगा, b बराबर 1/a² माइनस, ऐसे ही जब आप रखेंगे y की जगह माइनस a² तो ये वाला कैंसिल, ये वाला बच जाएगा, 1 बराबर a और माइनस a² प्लस b²। सही है, देखो यहाँ रख दिए, ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा a बराबर 1/b² माइनस a²। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, b² माइनस a²। ठीक, पुट कर दीजिए यहाँ आंशिक भिन्न में, यहाँ पहले इसको पुट करो, a बटे वैल्यू पुट कर लो y का x² प्लस a² और dx प्लस इंटीग्रेशन b बटे x² प्लस b² d। अब पुट कर दो वैल्यू, a का वैल्यू बोलो 1/b² माइनस a² इंटीग्रेशन dx बटे x² प्लस a² धन
1/a² माइनस b² और इंटीग्रेशन dx बटे x² प्लस b²। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो? कहीं नहीं ना, ये tan का सूत्र है। तो 1/b² माइनस a² tan 1/a tan इनवर्स x/a, ऐसे ही प्लस 1/a² माइनस b² इंटू 1/b tan इनवर्स x/b प्लस c। ये कामन की दिया होगा, कामन कर लो, नहीं ऐसे छोड़ दो। देखो क्या दे रहा है, उतार लो। अगर उतारना हो तो उतारो, नहीं तो फिर दूसरा करें। ठीक। तो 10वें का सी क्या है? इंटीग्रेशन 2x अपान x² प्लस 1 x² प्लस 3 dx। अब मत मानना। बोलो क्यों नहीं मानोगे? ऊपर दिया है। हाँ, अब मान लेंगे। ऊपर दिया है 2x, इसलिए अब हम y x² की जगह y नहीं मानेंगे। माना x² बराबर t, x² बराबर t, y ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अवकलन अब करोगे। अब क्या करोगे? अवकलन, क्योंकि ऊपर कट जाएगा। 2x dx बराबर dt अपान 2x। इंटीग्रेशन लगाओ 2x बटे t प्लस 1 और t प्लस 3 और इंटू dt अपान 2x। कटा, रख दो। और जैसे आंशिक भिन्न करते थे 1/t प्लस 1 और t प्लस 3, अब बराबर a बटे t प्लस 1 धन b बटे t प्लस 3। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो विशाल। यहाँ हो जाएगा 1/t प्लस 1 और अगले में t प्लस 3 बराबर a t प्लस 3 और धन b t प्लस 1 और बटे t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 ना। ये इससे क्या कैंसिल? बताओ। एक बराबर a t प्लस 3 और धन b t प्लस 1। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो। नहीं दिक्कत ना। अब करो क्या, आप यहाँ पुट कर दो t बराबर -3। क्या? -3 रखने पर, जब -3 रखेंगे तो एक यहाँ रहेगा, यहाँ a -3 प्लस 3 और धन b -3 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा -2b आएगा, -2b बराबर 1। तो b बराबर -1/2। अब रख दीजिए t बराबर, ये पहला स्टेप हुआ, t बराबर -1 रखने पर -1 रख दीजिए। जब -1 रखेंगे t की जगह तो ये वाला बचेगा, ये 0 हो जाएगा। तो 1 बराबर a इंटू -1 प्लस 3, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 1 बराबर 2a। तो a बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक। अब यहाँ रख दीजिए ये वाले स्टेप में इंटीग्रेशन a का वैल्यू 1/2 बाहर ही कर दो, 1/2 और dt बटे जो है t प्लस 1 और फिर बीच में b का मान माइनस, तो -1/2 और यहाँ dt बटे t प्लस 3। बोलो अब क्या हो जाएगा? 1/2 log t प्लस 1 और -1/2 log t प्लस 3 और प्लस क्या c। ये 1/2 कामन कर लो और ये log m माइनस log m बटे n, तो t प्लस 1 बटे t प्लस 3 और प्लस क्या c। ये t प्लस 1 और t प्लस 3 जो लिखे हैं ना, ये t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए x²। तो उत्तर आ जाएगा क्या? 1/2 log x² प्लस 1 बटे x² प्लस 3 और प्लस में क्या ये होगा, देख लो, मिला लो।
चलो 10वें का डी बोलो। 10 डी यार, है बोलो डी। एक्स स्क्वायर डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस, यही दिया। फोर, ठीक। ये देखो नीचे वाले का टी मानने पर ऊपर वाला कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा तो पुराना ही बन गया। मान लो एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लो और जाए बड़ा वाला करो, पूरा कंप्लीट बड़ा वाला। बड़ा वाला करने से अच्छा है आप मान लो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और भिन्न में हल कर लो, आंशिक भिन्न में, फिर हम लोग रख देंगे ना। माना, क्योंकि यहाँ भी पुट कर सकते हो आप, माना एक्स स्क्वायर बराबर क्या वाई, ठीक। रखिए आंशिक भिन्न से हल करने पर ना, तो यहाँ हो जाएगा वाई बटे वाई प्लस 1 और यहाँ वाई प्लस 4। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। ए बटे वाई प्लस 1 और बी बटे वाई प्लस 4, ठीक। ले लो लस वाई बटे वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4 बराबर ए वाई प्लस 4 और बी वाई प्लस 1 और बटे वाई प्लस 1 और क्या वाई प्लस 4। ये इससे तो वाई बराबर ए वाई प्लस 4 और प्लस बी वाई प्लस 1। बोलो अब एक बार -4 रख दो, एक बार -1। वाई बराबर -4, कितना -4 रखने पर रखो -4, तो वाई की जगह -4 और इधर ए -4 0, तो ए को छोड़ दो, बी -4 प्लस 1 -3, तो यहाँ -4 बराबर -3 बी, ठीक। माइनस से माइनस, तो b बराबर 4/3। b का वैल्यू पता चल गया, a का निकाल लो। x बराबर x माइनस y बराबर क्या रखने पर -1 रखने पर रखो। जब -1 रखेंगे भैया तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 और यहाँ a -1 प्लस 4, तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो a बराबर आ जाएगा -1/3 -1/। अब यहाँ हल करोगे तो हल करते समय आपको x के पदों में नहीं बल्कि y रखो। यहाँ पलट लो, a बटे y का मान आपने किसको माना है +1 और dx, सही है, प्लस फिर b बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डी एक्स। ए का वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना -1/3 -1/3 डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी का वैल्यू आपने निकाला 4/3 और डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स, tan का सूत्र है ना। ये किसका सूत्र है, तो -1/3 और ये 1/a, ए की जगह 1 ही है, tan इनवर्स x/a यानी x/a और प्लस 4/3, अरे a की जगह 1 है भैया, 4/3 इंटू 1/a, ए की जगह 2, tan इनवर्स x/2 और प्लस क्या c, कटा दो, ये आ जाएगा -1/3 tan इनवर्स x और प्लस 2 दूना 2/3 tan इनवर्स x/2 और प्लस में क्या c। मिला लो उत्तर। क्या हुआ, हाँ कितना में मशीन है।
चलो इसके बाद 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। बोलो, इंटीग्रेशन dx बटे x ब्रैकेट में x की पावर n प्लस 1 स्टार लगाओ भैया। NCERT लिखा है, देख लो, लगा लो स्टार। कई बार पेपर में आया प्रश्न है। ये स्टार क्यों लगाना है आपको, ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ अपने मन से गुणा भाग करना है, इसीलिए। आप बताओ भैया, इसका अवकलन क्या होता है x के पावर n का, x के पावर n माइनस 1, n तो रहता ही है, n x के पावर n माइनस। तो हम करेंगे क्या, अपने मन से x के पावर n माइनस 1 से गुणा कर लेंगे और x के पावर n माइनस 1 से भाग कर लेंगे, ठीक। और कोई तरीका बनेगा भी नहीं। देखो कर रहे हैं, माना न x के पावर n माइनस 1 से गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर, गुणा भाग करिए भैया, तो यहाँ x की पावर n हो जाएगा n माइनस 1, नीचे x के पावर n माइनस 1 और इनटू पहले से मौजूद है x और x की पावर n और प्लस 1 और क्या। अब देखो इसका पावर 1 और इसका पावर -1, -1 प्लस 1 कट जाएगा, यानी कुल मिला के बचेगा x के पावर n माइनस 1 और नीचे x के पावर n, ये +1 -1 क्या हो जाएगा, बचेगा x के पावर n और प्लस 1। अब देखो, अब समझ में आ रहा होगा क्यों मान लिए। अब यहाँ x के पावर n को t मानोगे, ऊपर वाला कट जाएगा, t प्लस 1 हो जाएगा। माना x के पावर n बराबर t, अवकलन करोगे nx n माइनस 1 dx बराबर dt, ठीक। यहाँ से रखो, यहाँ ऊपर है x के पावर n माइनस 1, इसको आपने क्या मान लिया, t, फिर ब्रैकेट में t प्लस 1 और dx की जगह dt अपान dx की जगह यहाँ से लिख सकते हो dx बराबर dt बटे nx n माइनस, तो यहाँ nx n माइनस 1, ये nx n माइनस 1 से nx n माइनस 1 कैंसिल, बोलो क्या बच जाएगा, dt बटे t और t प्लस 1 ना। अब आंशिक भिन्न में किससे, हाँ अच्छा 1/n बाकी है, हाँ 1/n को क्या कर दो, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से। अब आंशिक भिन्न लगा दो, बोलो करेंगे क्या, यहाँ 1 है, 1 बटे t प्लस 1 बराबर a बटे t और प्लस b बटे t प्लस 1। हल करो इसको, तो जब हल करेंगे आप तो 1 बटे t प्लस 1 और यहाँ t प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा a के साथ t प्लस 1 और धन b के साथ t और बटे t प्लस 1, ये इससे कैंसिल। बताओ क्या आ जाएगा, 1 बराबर at, डायरेक्ट रख दें क्या, t बराबर 1, अब पुट कर लो at प्लस 1 और क्या bt, एक बार t बराबर 0 रख दो, एक बार t बराबर -1। जब t बराबर 0 रखेंगे, t बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, रखिए 0, तो 0 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, यहाँ रख रहे हैं, यहाँ जब 0 रखोगे तो 1 तो यहाँ रहेगा, यहाँ हो जाएगा a 0 प्लस 1 और ये पूरा कंप्लीट 0, तो a का वैल्यू आ जाएगा a बराबर 1, a का वैल्यू कितना आ गया 1, और b ऐसे ही रखेंगे t बराबर -1, t बराबर क्या रखने पर, -1 रखने पर रखिए। जब -1 आप रखेंगे तो ये 0 यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ -1b, t की जगह -1, तो b बराबर आ जाएगा -1, b का वैल्यू
-1। ए का वैल्यू पता चल गया बी का, रख दीजिए यहाँ। 1/n कॉमन है, रहने दो, 1/n कॉमन ही रहने दो। और ब्रैकेट इंटीग्रेशन a/t, ए का वैल्यू 1/t और प्लस b का वैल्यू -1 है, तो यहाँ माइनस यहाँ रख रहे हैं, यहाँ ना, समझ रहे हो ना। 1/n तो बाहर रहेगा ही, यहाँ जब रखोगे तो क्या आ जाएगा 1/t+1 और इंटीग्रेशन t+1 और क्या dt। अब हल कर दो, ये आ जाएगा 1/n और log t और माइनस log t+1, t+1 और प्लस में क्या c, log m माइनस n, तो 1/n log m/n यानी t/t+1 और प्लस c। अब t का वैल्यू रख दीजिए, t बराबर आपने माना क्या है x की पावर n, तो यहाँ हो जाएगा 1/n log यानी x के पावर n बटे x के पावर n+1 और प्लस में क्या c। मिला उत्तर। चलो बोलो। हम लोग नहीं किए थे, करे हुए तो मुँह से ठीक रहते यार। हाँ हाँ, तब अब ना किया तो ना किया। अरे थोड़ा सा इंटरेस्ट आता, मज़ा आता ना। चलो बोलो। इंटीग्रेशन। अच्छा कौन सा प्रश्न? 12 नंबर। हाँ, इंटीग्रेशन dx अपान x की पावर 4-1। ठीक, चलो देखो। हाँ देखो, x के पावर 4-1 इंटीग्रेशन, इसको लिखोगे dx अपान x² -1 और x² +1। ठीक, फिर से वही नियम लगा दो जो अभी लगाए थे। माना x² बराबर क्या y। ठीक, x² बराबर केवल आंशिक भिन्न के लिए यहाँ लगाओ, लिखोगे 1/y -1 और y+1 और क्या बराबर a/y -1 धन b/y+1। ठीक, अब हल करोगे तो 1/y -1 और y+1 बराबर ay+1 धन by -1 और बटे y -1 और y+1। ये इससे क्या हो गया, कट गया। ठीक, 1 बराबर ay+1 और धन by -1 यहाँ तक। ठीक, हल करोगे, एक बार रख दो y बराबर -1, एक बार रख दो y बराबर +1। तो जब y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर -1 रखने पर रख दो -1। जब -1 रखेंगे भैया तो यहाँ 1 बराबर a -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। यहाँ b -1 तो b का वैल्यू आ जाएगा -1/2। सही है। और जब रखेंगे y बराबर 1 रखने पर, जब y बराबर आप 1 रखेंगे भैया तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1 1 कितना 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर a1 + 1 यानी a का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक, अब आंशिक भिन्न में आपने कर लिया, अब इसको पहले लिख लो वो x के पदों में, तब समाकलन करना। लिख लो इंटीग्रेशन a/y किसको माना है आपने, x² - 1 dx प्लस b का मतलब -1/2, तो यहाँ -1/2 यहाँ अभी। अच्छा b नहीं रख रहे हो, अभी b रख रहे हो ऐसे, b/y मतलब क्या x² और +1।
ठीक, अब ए और बी का वैल्यू पुट करो। ए का वैल्यू बताओ क्या आया है, ए का मान -1/2, तो 1/2 dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx माइनस बी का वैल्यू -1/2 इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 रहेगा। और यह लाग का सूत्र है 1/2a 1/2a। ए की जगह है कितना 1 और log x - 1 बटे x + 1 x - 1 बटे x + 1 और -1/2 इंटू 1/a tan इनवर्स x/a x बटे 1 और प्लस क्या c 2 दूना 1/4 log x - 1 और बटे x + 1 और -1/2 tan इनवर्स x प्लस क्या c। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो ठीक उतार लो। बंद कर देना भाई। मान लो कि ज़्यादा लेना है कि सरकार हमें चलो बोलो प्रश्न 13 इंटीग्रेशन dx अपान ये 1 - sin की पावर 4x। ये NCERT में दिया है क्या है कि नहीं है, जाने दो फिर। ये देखो विशाल है, इसको देखो 1/1 - sin स्क्वायर x और इंटू 1 + sin स्क्वायर x और क्या dx। बोलो ठीक आ रहा नहीं आया। चलो t मानने से अच्छा है, देखो सेट कर रहे हैं यहाँ। अगर हम इसको a बटे करें, ध्यान से सुनो इधर क्या कर रहे हैं पहले आप समझो। अगर हम इसको a बटे मान लें 1 + 1 - sin x और b बटे 1 + sin x, sin स्क्वायर है sin स्क्वायर x सही है। अगर यहाँ हम रखें इधर ले आएँ तो 1 + sin स्क्वायर x और यहाँ ले आएँ तो 1 - b को छोड़ो a b को, और ये देखो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कौन डिस्टर्ब कर रहा है 1 1 2। इसका मतलब अगर हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर लें तो काम बन जाएगा। समझ रहे हो क्या किए, आंशिक भिन्न नहीं लगाना पड़ेगा। कुछ चीज़ों में आप अपना दिमाग लगा करो, अगर वही चीज़ प्लस में है वही चीज़ माइनस में है, डायरेक्ट सोचो डायरेक्ट। देखो अब हम बताने जा रहे हैं, जैसे अभी वही चीज़ प्लस में और वही चीज़, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट चाहते तो कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट कौन सा 12वां नंबर, 12वां यही था क्या 1/इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 - x की पावर 4 था कि x की पावर 4 - 1 यही था। देखो हम इसको चाहते ना तो डायरेक्ट इसको कर सकते थे 1/x स्क्वायर - 1 और x स्क्वायर + 1। वही चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में है क्या, इसका मतलब डिस्टर्ब करेगा कौन 1 1 1 कितना 2, तो वही 2 का हम गुणा 2 का भाग कर लेंगे। बस यही करो यहाँ। अगर सेम मिले तब प्लस माइनस में, सेम चीज़ मिले प्लस और माइनस में, बस तब देखो कर लोगे आप। हम डायरेक्ट आंशिक भिन्न नहीं लगा रहे हैं, यहाँ अपने मन से गुणा कर दिए, 2 से गुणा और 2 से ही क्या कर दिए, और 1 - sin स्क्वायर x और 1 + sin स्क्वायर x और क्या dx। 1/2 को बाहर कर दो और 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/1 - sin स्क्वायर x और प्लस 1/1 प्लस, देखो अभी भी 2a लिखे, अभी भी गलत नहीं लिखे, वही है। आप इसको हल करोगे ना, यहाँ जाएगा ये और ये यहाँ, साइन से साइन 1 और 1, अभी नीचे 2, वही आ गया, यानी सेट हो गया सही। ठीक, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ लिख ले रहे हैं और इसको बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो अभी बोलो,
नहीं ना, यहाँ 1/2 को बाहर करो और यहाँ 1 को हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स लिख दे रहे हैं एक स्टेप। 1/2 इंटीग्रेशन, ये पूरे के साथ है, ये 1 अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस 1 अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सही है। और नीचे से कास गया ऊपर से और यहाँ प्लस इंटीग्रेशन, ज़्यादा ऊपर लिख दिए क्या। अब 1 अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ गड़बड़ हो गया मामला ना। अब क्या करिए आप, ये वाला तो हो जाएगा tan x, ये वाला आके गड़बड़ कर दिया। अगर हम यहाँ चाहें तो 1 अपान कास स्क्वायर से भाग दे लें, 1 अपान कास स्क्वायर से गुणा ना, गुणा भाग कर दो, कास स्क्वायर एक्स से गुणा कास स्क्वायर एक्स से भाग। क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको बता रहे हैं, घबराओ मत। 1/2 को 1/2 लिखो, इसको इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखो और प्लस प्लस लगाओ अपने मन से, कास स्क्वायर एक्स से गुणा और कास स्क्वायर एक्स से भाग, और जो है वैसे रहने दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। बोलो गलत लिख दिए क्या। ये वाले कास को ले चलो ऊपर, ये वाले को ले आओ नीचे ना, दिक्कत ना हो तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/2 कास, इसको 1/2 कास स्क्वायर एक्स और बटे 1/2 कास स्क्वायर एक्स कट जाएगा। और ऐसा क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा, नीचे से कास ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सेक, तो 1/2 ये तो है, ये है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस ऊपर वाला सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ अंदर ले चलो 1/2 कास हो जाएगा। 1/2 कास का मतलब सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन बटे कास tan स्क्वायर एक्स डी। बोलो कहीं दिक्कत हो विशाल। ये 1 के बटे कास हुआ, साइन के बटे कास हुआ, अंदर ले गए 1 के बटे साइन और फिर 1 के बटे कास। अब सेक tan को आप बदल सकते हो, सेक को सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस, तो यहाँ 1/2 और ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स रहने दो और इस सेक को बदल दो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस में एक्स डी एक्स। अब देखो कहानी कुछ साफ हुआ होगा, tan टू tan और ये 1/2 और ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये प्लस सेक स्क्वायर एक्स और बटे 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स और क्या, मान लो tan x बराबर t, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माना tan x बराबर t, tan x का करोगे dx बराबर dx बराबर यहाँ से dx बराबर dt बटे सेक स्क्वायर x। अभी इतना उतारो तब हम लोग कर रहे हैं आगे, उतार लो तब। बोलो कौन सा, अच्छा हाँ पूरा नहीं हुआ है ना। बोलो क्या दिया था, इंटीग्रेशन से 1/2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ सेक स्क्वायर एक्स था और बटे 1 + 2 टी स्क्वायर, टी tan x को आपने t माना था ना, तो टी स्क्वायर और इनटू डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स। सही है, ये इससे कैंसिल, 1/2 यहाँ भी रहेगा, ये 1/2 दोनों के साथ था,
1/2 सेक एक्स को लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को tan x, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, और प्लस 1/2 ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन dt अपान 1 का स्क्वायर प्लस √2 और t का स्क्वायर। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, tan का सूत्र बन गया क्या, तो क्या लगाएंगे 1/2 tan x प्लस 1/2 और यहाँ होता है 1/a, 1/a मतलब 1/1 tan इनवर्स x/a, x मतलब √2t और बटे में a मतलब कितना 1, और जिसको मानो x उसका करो ddx, तो ddx करेंगे 2x का केवल √2 और प्लस क्या c, तो आ जाएगा 1/2 tan x प्लस 1/2√2, ये 2√2 हो जाएगा, और यहाँ tan इनवर्स √2t और प्लस में क्या c, 1/2 tan x प्लस 1/2√2 और tan इनवर्स √2 और t का वैल्यू बोलो, t किसको माना था, tan x को, क्या tan x और प्लस क्या c, उत्तर मिला लो भैया ये। जेब छूट गए भाई तार की। चलो जिद करब सही नहीं रहत ना, कौनो जिद। चलो बोला, हम अपने घरे वाले को उतना ना ही मुथा कर रहे ना, ऐसे घर वाले जो बोले थे वो नहीं किए थे, अभी नहीं चली पूरा कहानी। बोलो आगे वाला प्रश्न, कौन नंबर 14, बोलो इंटीग्रेशन x स्क्वायर, ऐसे बोलो यार, अपान x + 1 का, हाँ ठीक, पहले आंशिक भिन्न लगाओ, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न से करिए, x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, ठीक, और बटे x + 2 और x + 1 का होल स्क्वायर बराबर a बटे x + 2 धन b बटे x + 1 धन c बटे x + 1 का। याद है ये वाला तरीका, इसको एक बार यहाँ लिख देंगे, वर्ग है तो यहाँ वर्ग लिख देंगे, ठीक। अब करो, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x + 1 और बटे x + 2 और इस जगह x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x + 2 और अगले ब्रैकेट में x + 1 का होल स्क्वायर। बोलो a के पास आ जाएगा कौन, x + 1 का, प्लस b के पास आ जाएगा x + 2 और x + 1, एक बार बच जाएगा ना, ये भी एक बार बचेगा, ये भी, और c के साथ x + 2 बटे ये वाला इससे कैंसिल, x स्क्वायर प्लस x + 1 बराबर a x स्क्वायर प्लस x + 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ना, यहाँ 2x हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, सही है, प्लस b x का x में, x स्क्वायर x का 1 में, x 2 का x में 2x और 2 का 1 में 2 प्लस cx प्लस 2c, सही है। करो और एक बार, x स्क्वायर प्लस x + 1 ax स्क्वायर प्लस a प्लस 2ax प्लस bx स्क्वायर प्लस 3bx, समझ गए ना, 3bx
और प्लस 2b और प्लस cx प्लस 2c। अभी तक यहाँ तक हुआ, उतारो तब हम लोग ए बी सी का वैल्यू अभी यहाँ आ जाएगा। रुको, यहाँ गुणांक की तुलना करो। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए और बी है, तो ए प्लस बी बराबर कितना? 1 ना। समीकरण नंबर ए और बी में देखो, एक्स का गुणांक 2a और प्लस 3b और प्लस c बराबर कितना? 1। यहाँ भी x का गुणांक 1 है। और बोलो x का गुणांक बोलो, ये समीकरण 2। x का गुणांक बोलो, x का हो गया अचर पद a और क्या कौन है? 2b प्लस 2c बराबर। अब यहाँ से देखो हम लोग कटा ले रहे हैं b या c, जी जाए जिसको c को कटा दो, इसमें 2 का गुणा कर दो। जब 2 का आप गुणा करोगे तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6b और फिर 2 का गुणा कर रहे हैं अब प्लस 2c अब और बराबर 2 घटा दो, माइनस 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 माइनस। सही है, ये कैंसिल। -4 में से 1 जाएगा -3a और यहाँ -4b और बराबर -1। माइनस कामन कर लो तो यहाँ आ जाएगा 3a प्लस 4b बराबर 1। ये समीकरण नंबर 3 सही है। सेकंड था ये थर्ड हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड को हल कर लो। इसमें गुणा कर दो कितने का? 3 का। तो यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 3b बराबर 3 ना। गुणा करके यहाँ लाओ तो यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 3b बराबर 3। हल करो, माइनस माइनस माइनस, ये कटा -b। अच्छा, 4 में से 3 जाएगा b और बराबर -2। b का वैल्यू कितना आ गया? b का वैल्यू -2 आ गया। यहाँ रख दो, b की जगह -2, तो a -2 बराबर 1। तो a का वैल्यू हो जाएगा 3। a का वैल्यू पता चल गया, b का पता चल गया, c का निकाल लो। यहाँ रख देंगे तो c का पता चल जाएगा। निकालो, यहाँ रख के निकालो c का। यहाँ रख लो विशाल, 2a 2 तिहाई 6, यहाँ रख दें। यहाँ आ जाएगा क्या? 2 तिहाई 6 और फिर 3b, b का वैल्यू 3 दूना -6 और प्लस c बराबर 1। तो c का वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी c का वैल्यू कितना? a का पता चल गया, b का पता चल गया, c का रख दो। यहाँ उतारो तब। हाँ अबे नहीं, चलो हो गया। ए बी सी पुट करो वैल्यू। ए बी सी सबका वैल्यू लाओ, यहाँ रखो। ए का वैल्यू बोलो। हाँ 3/d यहाँ रख रहे हैं ना। और b का वैल्यू बोलो माइनस, तो यहाँ -2/x प्लस 1dx। c का वैल्यू 1 प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। सही है। समाकलन कर दो। 3 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 प्लस, ये माइनस लिख दें डायरेक्ट, -1/x प्लस 1 प्लस c। सही है। यही देखो दिया होगा ना, इसको पावर में किया होगा और लगाया होगा सूत्र। उतार लो।